एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20। अभी बच्चे हमने ये जो प्रॉब्लम सम थी वो डिस्कस की थी। मैंने स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस किए, तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगी आपको। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको इसको डायग्राम के साथ सॉल्यूशन करने से पहले फिर एक बार इसके डायग्राम को समझ लेते हैं कि टॉपिक है हमारे पास पोटैटो रेस। ये बकेट है हमारी, और पहला वाला जो पोटैटो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले जो पोटैटोज़ हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो अगर हम इसको एपी सीरीज़ में लिखें तो पहले पोटैटो का जो बकेट से जो डिस्टेंस है वो बनता है 5, दूसरा ये वाला डिस्टेंस 5 + 3 8, फिर 8 + 3 11 एंड सो ऑन, और टोटल पोटैटोज़ 10 रखे हुए हैं। अब बच्चा वो रेस लगा रहा है, तो सबसे पहले वो बकेट से उस 5 मीटर वाले सबसे पहले बच्चा यहाँ पर आएगा, पहले पोटैटो पे जो डिस्टेंस 5 है उस पोटैटो को उठाएगा और फिर उसको यहाँ पर लाकर वापस रखेगा। तो क्लियरली ये कितना कौन सा डिस्टेंस हुआ? डबल डिस्टेंस। उसने 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है पहले पोटैटो को उठाने के लिए, बकेट में डालने के लिए। अब वो यहाँ तक आता है, पहला पोटैटो रख लिया, अब दूसरे पोटैटो की तरफ आता है वो। अब ये वाला डिस्टेंस है उसके पास 8, 5 + 3 8। तो पहली बार में जब वो पोटैटो की तरफ आया तो 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर उसने इसे उठाया और फिर वो बकेट की तरफ वापस आया, तो फिर से उसने 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस बन गया उसका 16। अब क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमने टोटल डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर, और टोटल जो पोटैटो दिए हुए हैं वो 10 दिए हुए हैं, लेकिन वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो जो वो डबल डिस्टेंस वो बच्चा ट्रैवल कर रहा है, हमने उसको ऐड करते जाना है। तो ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट है सम ऑफ एन टर्म्स। आप एन टर्म्स का फार्मूला यूज़ करोगे। एन आपको दे दिया गया है कि टर्म्स कितनी है, 10 पोटैटोज़ हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को क्या है, तो पहले फिर से उस एपी सीरीज़ को लिखते हैं। पहला है 5, दूसरा है 8, फिर है 11। अब आप ये कहोगे कि डिस्टेंस तो वो डबल ट्रैवल कर रहा है, तो हम 5 और 8 को क्यों ले रहे हैं? तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस उसने डबल ट्रैवल किया है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पहला पोटैटो 5 मीटर पर है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है 10 मीटर। दूसरा पोटैटो 8 मीटर की दूरी पे है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल किया है 16। उसी तरह 22। तो अगर अब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमारी एपी सीरीज़ बनेगी 10, 16, 22। 10, 16, 22 and so on. We have first term 10 and common difference 16. So just simply we need to use the formula for sum of n terms. n की जगह पे है 10, मैं फार्मूला लिख देती हूँ पहले। n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा सम है। अगर तो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसे सॉल्व करने में। और अगर आप स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते हो तो इतने सिंपल से सम को भी आप नहीं कर पाओगे। तो हमने जो बुक में स्टेटमेंट में जो हिंट दिया था उसको किए बिना ही इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। तो हिंट बाद में देखा करो, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हिंट तब होता है अगर आप यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब जाके आप उस हिंट को यूज़ करोगे। n की जगह 10/2, a है हमारे पास 10 प्लस n भी 10 है, 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस है 6, 5, 20, 9, 54,
74, अब 74 को मल्टीप्लाई करो, ये 370 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कंपटीटर इज़ 370 मीटर। तो सिंपल से तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि पहले डिस्टेंस एपी सीरीज़ बनाई, फिर ये देखा कि हमें चाहिए क्या था, हमको डबल डिस्टेंस चाहिए था, तो हमने उस एपी सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना था इसलिए हमने उसमें सम ऑफ 10 टर्म्स का फार्मूला यूज़ किया। और सिंपली देखो कितने सिंपल तरीके से ये सम जो है हमारा वो सॉल्व हो गया है। जो बुक में आपको क्वेश्चन में जो हिंट दिया है उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें।